तो इसलिए कहते हैं कि जवानी भी जाए बुढ़ापा भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। तो इसलिए ज्यादा समय न गवाते हुए आप लोग कथा पंडाल में आए और कथा को सुनकर अपने जीवन को खतरा करें, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जा पर कृपा राम के होई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे तब कोई, ता पर कृपा करे तब कोई। जब तक प्रभु की कृपा होगी तभी मानो आप पंडाल पे आ सकोगे, तब तक नहीं आ सकोगे। तो इसलिए आइए अपने मन और वाणी को पवित्र कर रहे तो भगवान नाम संकीर्तन पहले ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ चलेंगे। भगवान से कहेंगे भगवान कि इतना दिया मेरी सरकार ने, कि इतना दिया मेरे गणपति राज ने, जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म मेरे है गणपति महाराज का, वरना मुझ में ऐसी बात नहीं। आइए तालियों की सेवा करते हुए चलेगा मीठे मीठे तालियों के साथ कि हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। तालियों की सेवा जय हो। ससुर
हर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है, न ये आलू की सेवा हो बिहार की। इन्होंने तक्षशिल काटा, उन्होंने सिंध को डाला, इन्होंने सिंध को डाला, इन्होंने तक्षशिल काटा, उन्होंने ससुर का मान घने में, ससुर का मान घने में, न ये कम है न वो कम है, ससुर का मान घने में, न ये कम है न वो कम है। एक खासियत और है, इनके नाम में चंदा और उनके भाले पे चंदा। इनके नाम में चंदा और उनके भगवान शंकर के भाल पर चंदा। हरिहर एक है दोनों, हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है, हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। अंतिम लाइन कहनी है क्या? ये पीते भंग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला, ये पीते भंग का प्याला, वो पीते प्रेम का प्याला। बोले बाबा क्या पीते हैं? भंग है। और भगवान को क्या प्रिय है? राम ही केवल प्रेम प्याला है। ये पीते भंग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। नशे में अंतर क्या है? अंतर क्या है? अंतर ये है, सुनिएगा। नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है, नशे में दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है, नशे में दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। हरिहर एक है दोनों, हरिहर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो
एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है, और इनके नाम में चंदा, कैसे रामचंद्र हैं, और इनके भाल पर कंदा। तो इसलिए ये दोनों ही बराबर है, न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो। सन 88,000 ऋषि बैठे हुए थे परीक्षित जी के पास। सुखदेव जी ने प्रश्न कर दिया, हे राजा, हे परीक्षित जी, सुखदेव महाराज आप मुझे बताइए, आपने 3 पुत्रियों के बारे में आपने वर्णन बता दिया है, देहोती, आकृति और प्रसूति के बारे में, और इनके मनु के 2 जो पुत्र हुए थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनके बारे में बताइए। तो पहले में उत्तानपाद का चरित्र गाया है उन्होंने। प्रेम से बोलिए राधे 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 बोलो, बोलो राधे बोलो जाता है क्या? प्रेम तो बोलिए राधे राधे राधे। प्रियव्रतो उत्तानपादो सुतो वसुदेवस्य कल्याण रक्षयाम जगता स्थितो। प्रियव्रतो उत्तानपादो जाये उत्तानपादस्य सुनमिति सुरति इस्तयो सुरज्य प्रेते प्रेतम करा यद सुतो ध्रुवा। राजा ने एक उत्तानपाद हुए, जाये उत्तानपादस्य। उत्तानपाद का मतलब ये नहीं कि राजा जो उत्तानपाद हुए हैं, इनकी 2 रानियां हैं, इनकी 2 रानियां हैं, सूरज और सूरज। उत्तानपाद महाराज की 2 रानियां हैं, सूरज और सुनी। हमारी भी 2 रानियां हैं, हमारी भी 2 रानियां हैं, एक है बुद्धिमानी, एक है मनमानी। मतलब तो जो उत्तानपाद का अर्थ क्या हुआ? उत्तानपाद का अर्थ क्या है? उत्तन पादो, जिसके पैर ऊपर हो और सर नीचे हो, पैर ऊपर हो सर नीचे हो। अर्थात तो नहीं समझे, जब माँ के हम गर्भ में होते हैं, जब कोई बच्चा होता है तब गर्भ में, तब वो उल्टा होता है। तो हम सभी किसी उत्तानपाद की कथा नहीं, ये हम सभी की ही कथा है उत्तानपाद। तो ये जाये उत्तानपाद सुनीति सुरचित्यो। उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। एक है बुद्धिमानी, जो बड़ी रानी है सुरुचि, वो बुद्धिमानी है, और जो सुनीत है वो मनमानी है, अपनी मन की करते हैं। लेकिन उत्तानपाद राजा है, वो छोटी रानी से बहुत प्रेम करते हैं। और इनके कोई संतान नहीं है उत्तानपाद के। राजा के कोई संतान नहीं हुई है, आज बड़े दुखित हुए हैं उत्तानपाद। बड़ी रानी का परित्याग कर दिया आज उन्होंने, जो सूरज महारानी थी
वो जंगलों में खास की कुटिया बनाकर रहने लगे। लेकिन वही बात है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक मानो कुछ भी नहीं कर सकते हो। तभी तो कहते हैं जा पर कृपा राम की होई। एक समय उत्तानपाद राजा अपने मंत्रियों के साथ शिकार करने के लिए आज जंगल में चले हैं। महल आने में थोड़ा लेट हो चुके हैं। जो छोटी रानी थी सुनी, दरवाजे महल के बंद कर दिए, इनको अंदर नहीं आने दिया। तब राजा को याद आया कि एक हमारी बड़ी रानी थी, वो जंगल में रहती, तो आज उसके पास चला जाए। आज जैसे ही आज देखा, बुलाया सूरज दरवाजा खोलो, सूरज दरवाजा खोलो, सूरज दरवाजा नहीं खोल रही है। और आज जैसे ही आज बड़ी रानी की याद आई है तो आज जंगल की ओर निकल पड़े हैं। ढूंढते ढूंढते आज पहुंचे हैं अपने बड़ी रानी सूरज के पास। तो आज जो बड़ी रानी थी, राजा के प्रणाम किया, कहा आप कैसे आगमन हुआ यहाँ पर महाराज। पूरा वृतांत बताया तो कहा कोई बात नहीं, जो स्वभाव भर जो मिलते थे आज उसी का रोटी बनाकर आज भोग लगाया और राजा से कहा खाओ। लेकिन प्रभु की कृपा वही है कि प्रभु की कृपा भयो सबका। प्रभु की कृपा भयो सबका। जो हमारी कुछ नहीं इच्छाएं करने वाला केवल परम परमात्मा एक ही है, वही केवल हमारा बांके बिहारी लाल कर सकता है। आज राजा आज वहां पर ठहरे, यात्रायाम मेरा जैसे हुई अपनी महल की ओर चले। लेकिन वही बात फिर दोबारा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा मानो कि आज दोनों रानियां आज गर्भवती हो गई। भगवान की कृपा हुई, आज जो बड़ी रानी थी उसके ध्रुव पैदा हुए और जो छोटी रानी सुनी जो सूरज थी उसके जो उत्तम हुआ। ध्रुव माने होता है अटल सत्य, जो सत्य की मार्ग पर चले, और उत्तम माने जो अपनी मनमानी। क्योंकि जो मैंने बताया था छोटी रानी जो बताया था कानपात की जो दो रानियां थी, एक का नाम सूरज एक का नाम पुनीत। मनमानी उत्तम जो अपनी मनमानी, तो इसलिए जैसी माता वैसा बेटा। थोड़ा इसके जैसे आज एक महलों में पैदा हुआ है, एक झोपड़ी में पैदा हुआ है। आज जो बड़ी रानी का बेटा था सूरज, आज वो देखो झोपड़ी में पैदा हुआ है। और जो सूरज की जो पैदा हुआ था महलों में, वहां पर ढोल नगाड़े आज बज रहे हैं और यहाँ पर भगवान के कीर्तन कर रहे हैं। वो आज समय अनुसार
दोनों बड़े होते हैं बालक। आज खेलते खेलते आज ध्रुव जी महाराज आज पहुंचे हैं महलों के पास। तो तानपाल राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। आज उत्तम को गोद में लिए। आज जैसे ही देखा ध्रुव जी महाराज को, तो पूछा तुम कौन हो? तो आज ध्रुव जी महाराज ने कहा आपके बड़े राजा के बेटे ध्रुव। साष्टांग आज पिता को प्रणाम किया। अगर माँ बाप अपने बेटे को अगर शिक्षा नहीं देंगे तो कौन देगा बताइए? हमारे राम जी उठते थे पहले, हमारे राम जी उठते थे, क्या करते थे पहले? कि प्रात का आल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। हमारे राम जी कैसे थे बताइए? पर्ची जी कैसे थे? प्रात काल उठ के रघुनाथा। हमारे राम जी सरकार उठते थे प्रातः काल प्रातःयाम बेला में। लेकिन आजकल के बालक कैसे हैं? इधर 12 बजे सोएंगे, उधर 10 बजे उठेंगे। यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं हमारे नौजवान भाई लोग, कौन कौन अपने माता पिता के पैर छूता है? कोई नहीं। चलो भाई लोग भी छोड़ो, यहाँ पर इतनी बहुएं बैठी हैं, अपने कौन साथ के पैर छूती सुबह प्रातःयाम बेला में? सीता मैया भी छुट्टी थी नहीं, प्रातःकाल उठ गए हैं। कौन है? ये सब सीखने की बात है, ये हंसने की बात नहीं है माता जी। ये सब हंसने की बात नहीं है, ये सब सीखने की है। क्योंकि राम कथा हमको केवल जीना सिखाती है, किस पथ पर चले राम जी। नहीं समझे बात? कि राम कथा हम बजाना नहीं है, जीना सिखाती है। कहते मेरे राम जी चले पथ पर, वैसे ही मुझको चलना होगा। लेकिन आजकल राम कोई है नहीं, ना बन पाएगा। लेकिन आज ध्रुव के पास जैसे ही आज पहुंचे हैं, दंडवत प्रणाम किया। पिताजी ने पूछा कौन? तो बताया कि आपके बड़े बेटे के, रानी बेटे की जो सुनीत मैया है, हम उन्हीं के बेटे हैं। आज उत्तम को उठाया गोद से और नीचे बैठा दिया, ध्रुव को उठाकर बैठा दिया गोद पर। प्यार करने लगे आज ध्रुव। लेकिन उधर छोटी रानी जो थी सुरज, आज देखा कि कौन है, कौन आया बालक। जैसे ही आज महाराज के पास आए, पकड़ा आज उस ध्रुव को और उतार दिया नीचे कि जाओ पहले तुम अपने जंगल में जाकर पहले तुम तप करो, इसके बाद जब मर जाना तब ये कहना कि सूरज के गर्भ से मुझे जन्म मिले, तब तुम इस सिंहासन के दाता होगे। क्योंकि अगर मैया से आज पूछने लगे आज ध्रुव जी मौसी से कि मौसी मौसी ये बताओ मुझे क्या करना होगा इस पिता की गोद पर बैठने के लिए। तो आज जैसे ही कहा कि जाओ पहले तुम भगवान की आराधना करो, तपस्या करो, भगवान जब प्रसन्न हो जाए उनसे वरदान मांगना कि मेरे मौसी की जन्म में कल इस पिता की गोद पर तुम बैठ पाओगे। आज जैसे ही आज क्षत्रिय कुल का खून था, आज रो रो कर आज रो रहे हैं। पंजाब सूरज के पार पहुंचे हैं, पूरा आज वृत्तांत बताया कि मैया मोहे मोती ने मारो है
और मैया क्या कहा कि मोहे कहा कि तुम जाओ पहले तपस्या करके जंगल में, इसके बाद मरो, फिर इसके बाद मेरी कोख से तुम जन्म लेना। आज जो श्रुति है, आज अपने भगवान भक्त का तो आज उन्होंने अपमान कर दिया, भगवान से अपनी कोख को आज श्रुति मानने लगी। उत्तम। आज अगर और कोई माता होती, अगर और कोई रानी होती तो कहती इतने उस राज्य में जो उत्तान पाद की दो रानी थी, मैंने बताया था, अगर चाहती लड़े खड़क के कहती आधा राज्य मेरा, मुझे वापस करो, लेकिन नहीं। आज कहा कि मैया उस मौसी ने तुमको सच कहा है कि जाओ, तुम उस पिता के लिए कर रहे हो जो जगत के, जो तुम्हारे संसार के पिता है, लेकिन तुमको उस जगत पिता का तुम्हें स्थान बता दिया है, उसकी आराधना करो जाके। ऐसी कौन मैया होगी? आज 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज हैं, आज मैया को प्रणाम किया, आज जंगल की ओर चलने लगे हैं। इधर भगवान क्षीर सागर पर लेटे प्रसन्न हो रहे हैं, और नारद जी के, क्योंकि भगवान, लोग कहते हैं नारद का हर जगह उल्टा अर्थ नहीं होता, क्योंकि नारद भगवान विष्णु के मन है, जो भगवान विष्णु चाहेंगे वही होगा आगे। नारद जी ने सोचा कि 5 साल का बच्चा है, लगता है इसको समझा दे, क्योंकि वैराग्य, मरकट वैराग्य होता है, तो समझ लो कि चला जाए वापस, लेकिन नहीं। आज जैसे ही आज ध्रुव के पास आए, ध्रुव से बोले बेटा आप कहां जा रहे हो? तो आज ध्रुव जी बोले मुझे उस पिता, जगत पिता का आज मुझे तपस्या करनी है, कोई साधन हो तो बताओ। ध्रुव जी कहने लगे, आज बता रहे हैं ध्रुव नारद जी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। भगवान हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। नारद जी ने कहा कि देखे ये चेला बनाने के लायक है नहीं है। चेला, नारद जी ऐसे गुरु नहीं बनाते हैं, ऐसे शिष्य नहीं बनाते हैं, पहले परीक्षा लेते हैं, देखे पहले शिष्य बनने के लायक है। आज जैसे ही देखा नारद, पूछा कि जंगल में जा रहे हो, तुमको सियार और जंगल में शेर होंगे, तुमको खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा अगर कोई तुम्हारे पास साधन हो आप मुझे बता दो। अपना हे गुरुदेव, नारद जी बाबा आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो आज जैसे ही आज नारद जी ने सोचा ये भगवान को प्राप्त ही कर रहेगा। जीवन में गुरु बनाना ही आवश्यक होता है। ये मानो जब तक हम गुरु नहीं बनाएंगे तब तक हमारी पूजा पाठ इत्यादि कोई भी नहीं लगता है। हम ये नहीं कहते संसार के गुरु बनाओ, नहीं बनाना तो तुम्हारे लड्डू गोपाल हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु है, लड्डू गोपाल को गुरु बना लो। आज नारद जी ने आज ध्रुव जी को मंत्र दिया,
आइए हम सब लोग बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज नारद जी ने मंत्र दे दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो जाके और तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आज नारद जी को प्रणाम किया ध्रुव जी ने तो चल दिए अपने बिठूरते होते हुए वृंदावन की आज पहुंचे हैं। कहाँ पर? मधुबन पर, यमुना तट पर बैठे हुए वहां पर आज जाप कर रहे हैं। आज जैसे ही पहला महीना लगा है, सुखदेव जी महाराज लिखते हैं मैत्रेय तिरातांते कपित बदरासना आव्रत अनुसारेण मातम हरिम त्रिकांते तीर्थकांते। पहले महीने में जैसे आज 3 दिन के लिए बैठ जाते तपस्या में, चौथे दिन उठते हैं, क्या खाते हैं? कपित माने कैथा और भेद। फिर बैठ जाते हैं। फिर लिखते हैं सुखदेव जी महाराज बताते हैं परीक्षित जी तीर द्वितीयम चा तथा मातम कष्टे कष्टे बिरको दिने तत्पत्राणि वितरकतान भो विभव। आज जैसा ही दूसरा महीना लगा, 6 दिन के लिए फिर बैठ जाते हैं। पहले महीने में 3 दिन बैठ जाते थे, चौथे दिन खाते थे। आज 6 बैठ जाते दूसरे महीने में। 7वें दिन उठते हैं, केवल क्या खा लेते हैं? घास और पत्ते। 5 साल की उम्र है ध्रुव की। भगवान ऐसे नहीं मिल जाते हैं। जन्म जन्म तक रगड़ हमारी, जब तक हम जिंदगी भर रगड़ नहीं करते रहेंगे तब तक हमको भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। 12 मतलब जब हम छोटे ही हों तब तक आदत डाल लेनी चाहिए, और जब तक हम वृद्धावस्था आ जाए तब तक भगवान का नाम आता रहना चाहिए। तो क्या लिखा? जैसे आज 6 दिन व्रत हो चुके, आज बैठ जाते तपस्या में, तो आज पत्ते और घास खाते हैं। आज जैसे तीसरा महीना लगा है, 9 दिन के लिए आज ध्रुव जी बैठ जाते हैं। 10वें दिन उठते हैं,
केवल जल पी लेते हैं और फिर तपस्या में बैठ जाते हैं। और आज जैसे ही चौथा महीना लगा है, आज चतुर्मपि वैवासं द्वादशे हनि वायु भक्षो जितासो ध्यान वंदे ध्यान। आज जैसे ही चौथा महीना लगा है, 12 दिन के लिए तपस्या में बैठ गए ध्रुव जी और उठते हैं 13वें दिन। क्या खा लेते हैं? केवल वायु को ही भक्षण कर देते हैं। व्रजनादिमोचम प्राप्ता वयं तां शरणं शरण्यम। आज कहने लगे कि देवता लोगों से भगवान कहने लगे, भक्त नीचे हमारा कठिन तपस्या कर रहा है। तो देवता कहने लगे, आप क्यों देरी कर रहे हो? प्रभु जाओ, जल्दी जाओ, क्योंकि इस संसार में प्राण वायु की कमी हो रही है। तो आज मां भेषम वरम तब तो मेरा आराध्य, मेरा भक्त प्राणायाम वायु के लिए भगवान आज गरुड़ पर आसन होते हुए आज चले हैं। आज दर्शन देने के लिए आज ध्रुव के पास आए हैं। लेकिन ध्रुव क्या कर रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सभी लोग ऐसे नहीं, देखो बातें तो होती रहेंगी, 2 दिन तो हो नहीं पाई कथा। मैंने अभी 2 मिनट पहले ही बताया है, क्योंकि हम जो इस कथा से बताते हैं, मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते। जो भागवत में लिखा है, ये भी नहीं कि हम डायरी बनाए हो, कुछ भी, केवल किताब लिए उसी देख कर केवल आपको बता रहे। जो भागवत में लिखा है वही केवल बता रहे हैं। वही भक्तों सब भगवान की मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जय हो काली की सेवा में भाव के साथ। ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की, ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की बन गई। कैसे बन गए? हरि तुम्हें को गाए थे, हरि तुम्हें को गाए थे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के तेरे संग नागरे तेरी अच्छी बनेगी। प्रभु जी की बन गई प्रहलादों की बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलादों की बन गई। हरि तुम्हें रंग को गाए थे, हरि तुम्हें रंग को गाए थे, तेरी अच्छी बन